यहाँ देखो बेटा, एल्कीन्स के जलयोजन द्वारा हमें बनाना है। तो एल्कीन के जलयोजन द्वारा जल का योजन, यहाँ पर सिंपल है कि जल का योजन किस प्रकार से होगा। तो जल कैसे जुड़ेगा, तो जल को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अम्ल उत्प्रेरक द्वारा जलयोजन। तो किस प्रकार से हो सकता है, जैसे पहले यदि हम देखें, मान लीजिए हमारे पास कोई एल्कीन्स है, ठीक है ना। एल्कीन्स किसे कहते हैं बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जहां पर डबल बॉन्ड्स होते हैं ना, यहाँ जहां पर डबल बॉन्ड होते हैं। चलो CH2 से मैंने आप लोगों को बता रखा है, एक और से बताता हूँ। देखो CH3 डबल बॉन्ड्स इस टाइप से, ये हमारे पास एक एल्कीन्स है। इसको बोलते हैं बेटा आइसो ब्यूटिलीन है ना, या 2-मेथिल प्रोपोनिन। यदि हम इस पर किसकी रिएक्शन करवाते हैं, HOH की रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल HOH, तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा है, अम्ल के द्वारा उत्प्रेरित किया गया है ना। तो यहाँ अम्ल लेंगे, H+ लेंगे, तो ये क्या बना देगा, CH3, और यहाँ पर C है ही, यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा और नीचे भी CH3 हो जाएगा और यहाँ OH हो जाएगा, ठीक है ना। इसे आप लोग जानते हैं टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है, इसको हम टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो है जब हम अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन करते हैं तब ये बन जाता है, ठीक है ना। दूसरा है इसमें जल का अप्रत्यक्ष योग। तो अप्रत्यक्ष योग दो प्रकार से होता है। अप्रत्यक्ष योग क्या होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि यहाँ पर लेते हैं एथीन। एथीन आप लोग जानते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है बेटा एथीन। और इस पर यदि हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं, देखो H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या बना देता है, सिंपल है, इसको अभी क्रिया करवाएंगे तो यहाँ H2SO4 दो पार्ट में टूटता है बेटा, एक तो H+ बना देता है और एक बनाता है ये HSO4 नेगेटिव। ये दो भागों में इस प्रकार से टूट जाते हैं। यहाँ पर जो टूटेगा, तो एक भाग पर तो जाएगा H+ और दूसरे भाग पर जाएगा HSO4 नेगेटिव, ठीक है ना, इस प्रकार से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम दो प्रकार से इसको जोड़ सकते हैं। कैसे कैसे जुड़ेगा, एक तरफ हम H जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर H जोड़ने का मतलब क्या आ जाएगा, किस प्रकार से जुड़ेगा, मान लीजिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, तो इसके दो पार्ट हम कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पहली कंडीशंस में होगा, जैसे देखो यहाँ पर हो गया CH3, मैंने कहा दो पार्ट में टूटता है, तो दो पार्ट में किस प्रकार से होगा, पहले जुड़ेगा एक H जुड़ेगा तो वो बनेगा CH3, ये इधर जुड़ गया H, और दूसरा इसमें HSO4 जुड़ेगा, यानी कि CH2 तो रहेगा ही, लेकिन HSO4 नेगेटिव यहाँ जुड़ जाएगा। अब डबल बॉन्ड यहाँ से खत्म हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। देखो डबल बॉन्ड था, पहले सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। अब जब ये कंपाउंड बन जाए बेटा, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम सीधे गर्म करते थे, CH3 CH2 HSO4 को जब हम सीधे गर्म करेंगे, इसको उबालेंगे, है ना, ऑन हीटिंग, या हीट करेंगे, हीट करने से क्या होता है बेटा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। और कैसे निकलेगा, देखो सॉरी, सल्फ्यूरिक अम्ल निकल जाता है, और इसमें क्या होगा, H2O जुड़ेगा। किस प्रकार से होगा, यहां से H2O जो होता है बेटा, वो एक H+ होता है और एक OH- होता है, ये दो पार्ट में टूट जाता है। तो यहां से क्या होगा, जो H है वो चले जाएगा कहां पर, जो OH होगा वो जाएगा यहाँ पर, इस वाली पोजीशन पर, और जो केवल H है, सिंगल H, वो इस HSO4 से निकल करके H2SO4 को अलग बना देगा। तो ये बन गया CH3 CH2 और OH आ गया। जल के साथ हमने इसको गर्म किया, पानी के साथ, है ना, तो इसने क्या किया, OH तो ये बन गया, और प्लस यहाँ पर क्या बन गया, H2SO4। इनके नाम क्या है बेटे, इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, सर एथेनॉल। हाँ,
इसका नाम एथेनॉल है। दूसरे का नाम क्या हुआ बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। है? सही कह रहे थे, कौन बच्चे थे? सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल, सल्फ्यूरिक एसिड। ये है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सल्फ्यूरिक एसिड और साथ साथ में H2SO4 निकल जाएगा। तो ये है बेटा हमारे पास जल का प्रत्यक्ष योग। एक तो ये हो गया, जब ये क्या हो रहा है, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरा, इसमें जल का जो अप्रत्यक्ष योग है इस प्रकार से आ जाता है। और फिर ये इसमें दो पार्ट होते हैं, एक मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार और एक पेरोक्साइड प्रभाव के द्वारा। तो यहाँ पर दो प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम अनुसार भी कह सकते हैं। यहाँ जल का दो प्रकार से और टाइप से हम कह सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। जैसे देखो, यहाँ पर है जल का मार्कोनिकॉफ रूप से, जो मार्कोनिक रूल होता है बेटा, उसके अनुसार कैसे जुड़ेगा दिखते हैं। यहाँ पर हम एक कंपाउंड लेते हैं, पहले कैसे लेते हैं, देखो यहाँ पर CH3, ठीक है ना, और यहाँ आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर आएगा डबल बॉन्ड, फिर आएगा CH2, और इसको हम क्या करते हैं, मर्क्यूरिक एसिटेट लेते हैं, ठीक है ना, क्या लेते हैं, मर्क्यूरिक एसिटेट। मर्क्यूरिक एसिटेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मर्क्यूरिक एसिटेट का फॉर्मूला होता है, देखो वैसे तो आपको आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा तो मैं बता सकता हूँ आपको। देखो एसिटेट तो आपको पता है CH3COO, इतना होता है एसिटेट, है ना, लेकिन मर्क्यूरी दो वैलेंसी वाला होता है। तो यहाँ पर आएगा मर्क्यूरिक, तो यहाँ पर मर्क्यूरिक इस होल ट्वाइस आ जाएगा HCl, इसको बोलते हैं बेटा मर्क्यूरिक एसिटेट। या हम क्या लिख सकते हैं, टेट्रा हाइड्रोफ्लोराइड, ये भी लिख सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं, H2O भी लेते हैं। इनके साथ ये अभिक्रिया करता है, और जब ये अभिक्रिया करेगा तो इसको हम इस किस प्रकार से जुड़ेगा, देखो यहां से यहाँ पर जो जुड़ने वाला तत्व है वो क्या होगा, इसी में से लेंगे, है ना। एक तरफ H2O भी, क्योंकि यहाँ पर H2O भी है, वाटर मॉलिक्यूल भी है, बाकी और मॉलिक्यूल भी है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा, ये बनेगा CH3, यहाँ तो CH3 पहले से था, CH, और इस CH पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो मार्कोनिकॉफ नियम से आप जुड़ रहे हैं, है ना। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पर बचेगा CH2, ये तो है ही पहले से, है ना, और इसके साथ डॉट लगा करके ये बन जाएगा Hg, और इसके साथ आएगा OOC-CH3। और इस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन, ठीक है ना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। ये से कहते हैं ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन प्रोसेस, ये कहा जाता है। इसमें इतना तो बन गया, लेकिन फिर इसके बाद हम क्या करवाते हैं, इस पर हम अगेन रिएक्शन करवाते हैं, है ना। और इसका फिर रिडक्शन होगा, कैसे देखो किस प्रकार से हो सकता है। जैसे हमने CH3, ये थोड़ा रिएक्शन अलग टाइप की है, CH और OH, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 Hg OOC CH3, और इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं N किसके, NaBH3 NaBH4 सॉरी, इसके साथ करवाएंगे, तो ये क्या बना देगा ये मर्क्यूरिक एसिटेट अलग हो जाएगा, और ये साथ साथ में क्या बना देगा, पूरा हमारे कंपाउंड बन जाएंगे CH3 CH, और यहाँ OH रहेगा और CH3। ये देखो बेटा मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार OH जो ऋणात्मक भाग है वो यहाँ जुड़ गया, ठीक है ना। जो मर्क्यूरिक एसिटेट था इसने एक एसिटिक एसिड बनाया, देखो यहाँ पर जब H2O की रिएक्शन करवा रहे थे, HOH की रिएक्शन हुई बेटा,
HOH में क्या हुआ, एक H जो है क्या हुआ, इस एसीटेट के साथ एसिटिक एसिड इसने अलग बना दिया, CH3COH बना दिया, ठीक है ना। और बाकी ग्रुप जो है कहाँ जुड़ गया, इस वाले पे जुड़ गया। OH जो इसमें था, OH वाले पार्ट इसमें जुड़ गया, बाकी मर्क्यूरिक एसिड यहाँ जुड़ गया, है ना। जब ये जुड़ा उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने NHBH4 लिया और इसके उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवाई, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप अलग हो गया, ये पूरा का पूरा। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, इस वाली पोजीशन पर हाइड्रोजन यहाँ से लेकर के H जुड़ गया और बाकी पूरा पूरा ग्रुप अलग हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से कंपाउंड हमारे बन गए। दूसरा यदि हम देखेंगे, जैसे एंटी मार्कोनिकोव नियम अनुसार देखेंगे, तो एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार क्या होगा, OH इस वाले पोजीशन पर जुड़ेगा और होगी रिएक्शन इसी टाइप से उसको रिएक्शन होगी, तो वहां पर थोड़ा हाइड्रोबोरेशन होता है। इससे पहले कौन सी प्रोसेस होती है, हाइड्रोबोरेशन, थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। इसको आप लोग बड़ी क्लास ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। तो किस प्रकार से मैं लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम क्या है, इसका नाम नहीं मालूम हो, प्रोपीन है। क्या नाम है, प्रोपीन, प्रोप1 भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर बोरेन लेते हैं बेटा, बोरेन होता है B2S6, जैसे एथेन होता है ना, वैसे ही बोरेन है, B2S6 को क्या बोलते हैं, बोरेन। और इसको यहाँ पर इसको हम ईथर भी लेंगे, और ईथर कैसा होगा, हाइड्रोबोरेशन करेगा। हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, देखो यहाँ पर जो टूटता है, ये दो पार्ट में टूटेगा, कैसे, एक H होगा और एक होगा BH2, इस प्रकार से दो भागों में, है ना। यहाँ इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये क्या करता है कि जब हाइड्रोबोरेशन होता है, तो यहाँ पर किस टाइप से जुड़ेगा, जैसे CH3 CH2, देखो H यहाँ चले गया और उसके बाद आएगा CH2 और यहाँ आएगा बेटा BH2, दो पार्ट में बन गए, इस प्रकार से हो गया। फिर हम इस पर क्या करवाते हैं, H2O की रिएक्शन कर रहे हैं, H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पर आएगा CH3 CH2 एंड BH2, ये जुड़ा हुआ है इससे। फिर हमने किसकी रिएक्शन करवाई, यहाँ लेंगे बेटा एसिडिक क्षारीय माध्यम लेंगे और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, और ये क्या बना देगा, CH3 CH2 और OH आ जाएगा, इस वाली पोजीशन पर क्या आएगा, OH आएगा, और बाकी ये कंपाउंड अलग से निकल जाएगा, PH3 अलग। तो इस टाइप से क्या होता है, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव नियम। थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन टाइप की रिएक्शन है, ठीक है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें ऑक्सो प्रक्रम, और ऑक्सो प्रक्रम में क्या होता है, सीधे हम क्या करते हैं, एल्कीन से किसको बना लेते हैं, एल्कोहल को बना लेते हैं। तो ऑक्सो प्रक्रम बहुत सिंपल है, कैसे होगा, जैसे हमने यहाँ पर लिया एथीन, एथीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये है एथीन, इस पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे, और कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे साथ साथ में H2, ठीक है ना। और इसकी उपस्थिति में इसको ऑक्सो प्रक्रम कहा जाता है, और इसे लेंगे, कोबाल्ट हो गया और कार्बोनिल COs की होल 4, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। इसको लिया और ये H2 क्या करेगा और CO क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा और ये क्या बना देगा, CH3 CH2 CHO। इसका नाम क्या है बेटा, बताओ, कोई बच्चा बता सकता है, इसका नाम क्या है, CH3 CH2 CHO। CHO क्या है बेटा, कौन सा ग्रुप है CHO, एल्डिहाइड। गुड, ठीक है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप। लेकिन देखो बेटा 1 2 3 कार्बन है, प्रोप हो जाएगा, प्रोपेनल भी हम कह सकते हैं, है ना।
ये तो आईपीएसी नेम हो गया प्रोपेनल, लेकिन इसका नाम क्या होगा, साधारण नाम होगा प्रोपेनल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, प्रोपेनल्डिहाइड। तो इस प्रकार से प्रोपेनल्डिहाइड, जैसे एस्टल्डिहाइड है ये प्रोपेनल्डिहाइड। अब प्रोपेनल्डिहाइड का या प्रोपेनल इसका आईपीएसी नेम है, इसको हम क्या करेंगे, H2 के साथ रिएक्शन, इसका रिडक्शन करवाएंगे। हाइड्रोजन का जुड़ना मैंने रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, बोलो मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है रिडक्शन। इसका नाम है कोबाल्ट कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। और इस पर जैसे हाइड्रोजन जुड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, निकेल के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3 CH2 CH2, है ना, और यहां पर आ जाएगा OH। इसका नाम क्या बेटा, प्रोपेनॉल। बिल्कुल, प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं या प्रोपेनॉल कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, किस चीज का फॉर्मेशन कर लिया, एल्कोहल का। ये अलग अलग प्रकार के एल्कोहल, ठीक है ना, ये अलग अलग प्रकार के एल्कोहल्स होते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, ये है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स का किण्वन, कार्बोहाइड्रेट का किण्वन। ये किण्वन प्रोसेस क्या होता है, कोई बता सकता है, बता सकते हो बेटा, देखो किण्वन जो प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन कैसे होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, जो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, अल्कोहल मींस जिसको हम शराब भी कहते हैं, इस शराब के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं बेटा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन किस प्रकार से, ये आप लोगों ने देखा होगा कि आप आटे को रख लो, शाम को रखो, सुबह तक वो फर्मेंटेट हो जाता है, हल्का सा खट्टा हो जाता है। या ब्रेड को देखा होगा, ब्रेड भी फर्मेंटेट होता है, जैसे 2-3 दिन पुराना ब्रेड होगा तो उसमें क्या हो जाता है, खट्टापन आने शुरू हो जाता है, यानी कि वो क्या हो जाता है, फर्मेंटेट होने लग जाता है। लेकिन यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, कार्बोहाइड्रेट पता है आप लोगों को, कार्बन और जो हाइड्रोजन से बने हुए, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए यौगिक को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, है ना, बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स। तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने रहते हैं। इनमें जो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स होते हैं, वो तो होते हैं बेटा, जैसे हमारे पास एक है C6H6H12O6, इसको आप पहचानते हैं क्या, C6, ग्लूकोज। बिल्कुल, ये कहा इस बच्चे ने, कहा ग्लूकोज है। कितने बच्चे कह रहे बेटा ये ग्लूकोज है, सर ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और बच्चे बताओ बेटा, कितने लोग जानते हैं इसको, ग्लूकोज, यस सर ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब मैं कहूँ ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या हो, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी होता है C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखा होगा आप लोगों ने, सुना होगा, देखा नहीं तो रिएक्शन में दिखते हैं अक्सर, है ना, एक तरफ ग्लूकोज लिखते हैं, एक तरफ फ्रक्टोज लिखते हैं, है ना। तो एक किसका है, फ्रक्टोज का भी यही है। तो इनमें क्या अंतर है, एक ग्लूकोज भी वही लिख रहे हैं और फ्रक्टोज भी, कैसे कैसे पहचानेंगे, हमने कहा C6H12O6 है, ध्यान से सुनना बेटा सभी बच्चे, है ना, जो सो भी रहे जग जाओ। और दूसरा हमने कहा C6H12O6 है, दो है, एक को हम ग्लूकोज कह रहे हैं और एक को कह रहे हैं फ्रक्टोज, और दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये ग्लूकोज है ये फ्रक्टोज है, दोनों को फॉर्मूला सेम। इस ग्लूकोज में ध्यान रखना बेटा, ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, बिल्कुल ठीक है ना। और जो फ्रक्टोज होगा
उसमें कीटोन ग्रुप होता है। क्या होता है? कीटोन ग्रुप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी कार्बोहाइड्रेट्स में हम इसको पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर जरूरत थी मुझे, तो इसलिए मैंने बताया आप लोगों को, है ना। लेकिन दोनों क्या है? मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स। डाइसैकेराइड्स भी होते हैं बेटा। डाइसैकेराइड्स क्या होता है? डाइसैकेराइड्स आप लोगों ने देखे, माल्टोज, लैक्टोज, गलैक्टोज, बहुत सारे होते हैं, है ना। सुक्रोज, सुक्रोज है देखो। तो यहाँ पर भी दूसरा एक और है, C12H2211। इसको हम क्या कहते हैं? सुक्रोज सर। सुक्रोज। ये सुक्रोज है। सुक्रोज भी कहते हैं बेटा, और दूसरा इसका नाम माल्टोज भी। यहाँ भी वही अंतर है, एक में एल्डिहाइड ग्रुप है और एक में कीटोन ग्रुप, लेकिन दोनों को हम क्या कहते हैं? माल्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। यहाँ पर माल्टोज, माल्टोज लिखे। तो ये अलग अलग प्रकार के क्या हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का किण्वन, कार्बोहाइड्रेट का किण्वन। तो कार्बोहाइड्रेट का किण्वन किस प्रकार से हो सकता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता किस में? देखो, यदि आप लोग देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट किस किस में मिलता है? जो हमारे पास खाद्य पदार्थ है, किन किन में मिलता है कार्बोहाइड्रेट? आप लोगों ने देखा होगा किन किन चीजों में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है बेटा, देखो चावल में बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक होता है कि नहीं होता है? आलू को, हाँ आलू में होता बिल्कुल, आलू में होता है। और गन्ने का जो रस होता है, गन्ने का जो रस होगा उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गुड़ हो गया, गुड़ भी कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि सुक्रोज है ना। ये सारी चीजें जो है क्या है बेटा, इनमें चावल हो गया, है ना, कोदा हो गया, बहुत सारे अलग जो हमारे खाद्य पदार्थ है, इन सब में क्या होता है? लगभग लगभग सभी में क्या माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और इनसे हमें अल्कोहल बनाना है, इन्हीं से तो बनता है अल्कोहल, है ना। तो यहाँ पर जो किण्वन है वो एक प्रोसेस है, किण्वन प्रोसेस के द्वारा हम कार्बोहाइड्रेट से क्या बनाते हैं? अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो किण्वन क्या होती है? ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं बेटे, जो कार्बनिक यौगिक है, बड़े वाले जो कार्बनिक यौगिक, कुछ विशिष्ट कार्बनिक यौगिक बड़े अणुओं को एंजाइम उत्प्रेरक के प्रभाव से सरल यौगिकों में मंद प्रक्रिया द्वारा क्या तोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे? कार्बनिक यौगिक होंगे। क्या होंगे? कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना। क्या बता रहा हूं आपको? किण्वन प्रोसेस है। ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारे पास कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। और इन जो कार्बनिक यौगिकों का कि जो बड़े क्या है कि जो बड़े अणुओं को, कार्बनिक यौगिक के बड़े अणुओं को, जो बड़े अणुओं को, ठीक है ना, एंजाइम के, एंजाइम यहाँ पर क्या डालेंगे? हम एंजाइम डालेंगे, ठीक है ना, एंजाइमों, ठीक है ना, के उत्प्रेरकीय प्रभाव। कैसा प्रभाव बेटा? उत्प्रेरकीय, यानी कि उत्प्रेरक के रूप में डालेंगे इसमें, है ना। उत्प्रेरकीय प्रभाव, है ना, उत्प्रेरकीय प्रभाव द्वारा क्या करेंगे हम इनको? देखो ये कैसे बड़े अणु है, जटिल अणु भी कह सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम जटिल अणु, जो कार्बनिक यौगिक के जो जटिल अणु है, जटिल अणुओं को एंजाइम के उत्प्रेरक के प्रभाव द्वारा कैसे करते हैं? सरल अणुओं में, सरल अणु जैसे कैसे होंगे? सरल अणु, यानी छोटे अणु भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सरल अणुओं में मंद अपघटन, कैसे? मंद गति से, बहुत मंद गति, लगभग इसमें कितने दिन लगते हैं? 1 सप्ताह लगता है इस अभिक्रिया को होने में, मंद अपघटन, ठीक है ना। की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। ये पूछा जाता है बेटा एग्जाम में, की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। क्या कहते हैं? किण्वन, फर्मेंटेशन।
अंग्रेजी में फर्मेंटेशन किण्वन कहलाते हैं। बस ये प्रोसेस ध्यान रखना। जो कार्बनिक यौगिक के बड़े अणु हैं को एंजाइमों के उत्प्रेरकीय प्रभाव, जो उत्प्रेरक का जो प्रभाव होगा द्वारा सरल अणुओं में मंद अपघटन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ये किण्वन हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? किण्वन। ठीक है, तो ये किण्वन हो गया। अब की जब किण्वन कहलाएगा तो किस प्रकार से आ जाएगा? सबसे पहले इसको ढूंढा था, इस प्रक्रिया को पाश्चर ने ढूंढा था, है ना। और ये क्या करता था कि इन्होंने इसमें जीवित स्पीशीज का प्रयोग किया था, जैसे ईस्ट हो गया, है ना। ईस्ट का प्रयोग यहाँ पर एंजाइम के रूप में हम क्या लेते हैं? ईस्ट लेते हैं। ठीक, तो ये देखो कोई एंजाइम है, इनका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे पहले हम करते हैं शर्करा से, शर्करा या जिसको हम कह सकते हैं, जो मेथड है इसका पहला, वह है शर्करा के द्वारा किस प्रकार से हो सकता है। तो देखो बेटा, शर्करा है, शर्करा तो आप लोग जानते हैं, शर्करा जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये शर्करा या सीरा। सीरा किससे बनता है बेटा? सीरा हमारे पास बनता है, किससे बनता है? गन्ने से, है ना। सीरे से एथेनॉल, सीरे से एथेनॉल। तो जो सीरा है उससे हमें एथेनॉल बना, तो किस प्रकार से ले सकते हैं? सीरा, शर्करा, चीनी, है ना। ये थोड़ा गहरे गाढ़े रंग का होता है, मीठा रंग होता था। पहले इसको तंबाकू में मिला करके तंबाकू बनाया जाता था, लेकिन अब सीरा मिलता कम है, ठीक है ना। फिर एक थोड़ा गाढ़े रंग का होता है, लाल रंग का होता है हल्का से, है ना। और यहाँ पर सीरा हो गया, शर्करा हो गया या चीनी हो गया, ये उद्योगों में क्या होता है? गहरे रंग के गाढ़ा द्रव होता है, ठीक है ना। और इसका लगभग 80% किण्वनीय शर्करा होती है, ठीक है ना। और इसको हम लेते हैं, और इसको लेने के बाद हम क्या करते हैं? इसको हमने ले लिया C12H22O11, ये है बेटा। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सुक्रोज। घर में हम इसको चीनी बोलते हैं, है ना। घर में इसको क्या बोलते हैं? चीनी बोल सकते हैं। क्या सुक्रोज भी वही हो गया, ठीक है ना। दूसरा और भी कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है C12H22 को, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? गन्ने की शक्कर ली, और इसको क्या किया? इसको पानी के साथ मिलाया, देखो H2O के साथ पानी मिला दिया। और उसके बाद इसमें क्या करते हैं? इन्वर्टेज। क्या लेते हैं बेटा? इन्वर्टेज। क्या लेंगे? इन्वर्टेज। देखो कुछ शब्द अब इस इन्वर्टेज का हमें हिंदी में मालूम ही नहीं, इन्वर्टेज, तो हम इसको इस इन्वर्टेज के रूप में लिख पढ़ते हैं, है ना। इन्वर्टेज, ये इन्वर्टेज हो जाएगा। इन्वर्टेज की उपस्थिति में लेंगे, और इन्वर्टेज किस में होता है बेटा? ये ईस्ट में होता है। ईस्ट के छोटे छोटे दाने होते हैं, इस प्रकार से गोल गोल दाने, ठीक है ना, उनको लेते हैं और उसको डाल देते हैं। इन्वर्टेज लिया, और इन्वर्टेज लेने के बाद ये क्या किस में टूट जाता है? C6H12O6, और प्लस दूसरा बन जाएगा C6H12O6। इसमें एक तो होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, है ना। दो प्रकार के हमारे पास कंपाउंड, एक ग्लूकोज बन गया, एक फ्रक्टोज बन गया, ठीक है ना। ये किस में हुआ? ये इन्वर्टेज की उपस्थिति में हुआ बेटा। इन्वर्टेज कहाँ मिलेगा? ये मिलता है ईस्ट में, है ना, ईस्ट में मिलता है। अब फिर क्या हुआ? देखो अभी हमारे पास अल्कोहल तो बना नहीं, ये तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बने। इसमें से हम क्या करते हैं? जो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना, यानी कि C6H12O6 बना, C6H12O6 बना, ये क्या होता है बेटा? पुनः जाइमेज की उपस्थिति में, देखो ये जाइमेज, इसका भी हमारे पास कोई ये नहीं है हिंदी का अर्थ, है ना। जाइमेज, यहाँ पर क्या लेते हैं हम? जाइमेज। क्या लेते हैं? जाइमेज। और जाइमेज क्या करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये बना देता है बेटा 2 मॉलिक्यूल एथेनॉल, यानी कि CH3CH2OH, और प्लस इसमें क्या हो जाता है? 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये इस प्रकार से, तो ये जो प्रोसेस है ये है किण्वन। देखो बेटा इसको बनाया कैसे जाता है? देखो हम लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, है ना। जैसे चावल है, चावल में हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना। चावल हो गया, इनसे अल्कोहल बनाते हैं लोग, ठीक है ना। तो उसको क्या करते हैं कि जैसे शर्करा, गुड़ ले लिया, यहाँ पर हम शर्करा से बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं? शर्करा से। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? जैसे गुड़ लेना है, तो गुड़ में क्या करेंगे?
गुड़ में यदि हम सिंपल देखेंगे तो यहाँ पर पानी डाल देते हैं। क्या करते हैं उसमें, गुड़ में हमने थोड़ा सा पानी डाला और पानी के साथ साथ और चीजें भी डाल सकते हैं, है ना, जैसे मन चाह डाल सकते हैं, गूदा, जैसी जिस चीज में कार्बोहाइड्रेट होता है उन चीजों को हम यहाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिया, गुड़ लिया, है ना। गुड़ का फॉर्मूला आपको पता है C12H22O11। इस गुड़ को लिया और गुड़ को हमने डाल दिया और उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया। क्या कर दिया, उसमें पानी मिला दिया, H2O मिला दिया। H2O मिलाने के बाद इसमें क्या करते हैं, ईस्ट को मिलाया जाता है। ईस्ट क्यों मिलाएंगे बेटा, बताओ ईस्ट क्यों मिलाएंगे, ईस्ट क्यों मिलाया जाएगा? कोई बताओ बेटा, ईस्ट क्यों मिलाएंगे? कोई नहीं जानता। ईस्ट छोटे छोटे अणु में पता है, छोटे छोटे अणु में पता नहीं, ईस्ट इसलिए मिलाएंगे, ईस्ट में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है इन्वर्टेज, एक क्या है बेटा, इन्वर्टेज है। ये क्या है, इसमें इन्वर्टेज है। इसमें क्या है, एंजाइम है, ये जैव अणु है, ठीक है ना। और दूसरा इसमें क्या है, जाइमेज है। क्या है बेटा, जाइमेज। ये दो प्रकार के एंजाइम इस ईस्ट में, इसलिए हमने क्या कर दिया, ईस्ट को इसमें डाल दिया। गुड़ लिया, गुड़ हो गया हमारे पास सुक्रोज, इसमें पानी मिला दिया और पानी के बाद उसमें क्या कर दिया, ईस्ट को डाल दिया। ईस्ट क्या होता है, जैव अणु होते हैं, एक प्रकार के जीवित अणु मान लीजिए इनको। और ये क्या करेंगे, यहाँ पर दो चीजों को हमें प्रदान करेंगे और ये मान के चलेगा कि दो चीजें कौन कौन से, एक इन्वर्टेज मिलेगा हमें इससे, ईस्ट से एक जाइमेज मिलेगा, ठीक है ना। और इसको कितना ताप दिया जाता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, यानी कि घरेलू तापमान पे, है ना। 30 डिग्री सेल्सियस पर इसको रखा जाता है, क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस पर ये प्रोसेस हो सकती है। यदि ताप ज्यादा होगा तो ये नहीं बन पाएगा। तो जैसे क्या होगा, अब हमने इसमें गुड़ मिलाया था, पानी मिलाया था, साथ साथ में ईस्ट डाल दिया। अब इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये मंद अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया बेटा, मंद अभिक्रिया, बहुत धीमी गति से होने वाली। अब क्या होगा कि जब ये गुड़, आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर प्रोसेस हो रही है ना। ये प्रोसेस कितने दिन में हो गया, अब हमने इसको छोड़ दिया, है ना, इस बर्तन को हमने बंद कर दिया और इसको छोड़ दिया बनने के लिए। इसमें क्या होगा, 6 या 7 दिन करीब जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है वो 6 या 7 दिन, 6 to 7 days छोड़ देंगे। अब हमें कैसे पता लगेगा, 6 days या 7 days या 8 days, हमें क्या पता लगेगा, यहाँ पर अल्कोहल बन गया या एथेनॉल बन गया, कैसे पता लगेगा? यहाँ पर क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बेटा, इस जो गुड़ में हमने ये चीजें मिलाई हुई तो ऊपर एक बुलबुले उठने लग जाएंगे, इसके ऊपर क्या होंगे, बुलबुले उठने लगे। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले उठने लगे, तो हमें पता लग गया कि फर्मेंटेशन की क्रिया पूरी हो गई, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। जैसे ही इसमें बुलबुले उठने लगेंगे तो हम समझ जाएंगे इसमें क्या बन गया, एथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गया इसमें, CH3CH2OH बन गया, ठीक है ना। जब ये एथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया, अब क्या करेंगे, बाकी हम इसको करेंगे भाप आसवन के द्वारा। फिर क्या करते हैं इसका भाप आसवन। भाप आसवन कैसे, इसको क्या किया जाता है, एक जार में लिया जा सकता है, ये मैं लेबोरेटरी के हिसाब से बता रहा हूँ बेटा आपको। और इसमें क्या करते हैं, एक नली लगाते हैं, इस पूरे पदार्थ को इसमें डाल दिया, मान लीजिए इसमें डाल दिया, है ना, इसमें भर दिया। और फिर इसको क्या करते हैं, एक यहाँ से नली लगाई और नली लगा करके यहाँ कंडेंसर या कंडेंसर में जो ठंडा करेगा उसको, ठंडा करने वाला लगाएंगे और फिर यहाँ से एक बर्तन लगा देंगे। तो जैसे ही इसको गर्म करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है इसका जो होता है 76 के लगभग बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसका, अल्कोहल का। तो 76 डिग्री जैसे होगा ये उबलेगा, यहाँ भाप बनेगा, भाप बनकर यहाँ जैसे पहुंचेगा, यहाँ पर क्या लगा है, कंडेंसर, ठंडा करने वाला। तो ठंडा करने वाला वो ठंडा करेगा, तो भाप जब ठंडी होती है तो क्या हो जाता है, द्रव के रूप में किनारे हो जाएगा। तो यहाँ अल्कोहल जमा होता रहेगा, यहाँ से हम फिर गर्म करते रहेंगे, इसको गर्म करेंगे, वो अल्कोहल यहाँ जमा होता रहेगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा फर्मेंटेशन।
और फर्मेंटेशन के द्वारा बाद में हम क्या करें, उसको डिस्टिलेशन छान लेते हैं और ये हमारे पास अल्कोहल यहाँ अलग से आ गया। ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, क्योंकि इसमें से क्या होगा 56 डिग्री पर उबल कर आ जाएगा, भाप बनेगा, ठीक है ना, उसमें से जो अल्कोहल बना हुआ हो वो यहाँ निकल आएगा। तो ये है बेटा फर्मेंटेशन, काफी बार पूछा जाता है। फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, किण्वन किसे कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं कार्बनिक यौगिक के बड़े अणुओं को एंजाइमों की उत्प्रेरक के प्रभाव द्वारा सरल अणुओं के मंद अपघटन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। इस प्रकार से किण्वन की प्रोसेस होती है, राइट। तो ये था बेटा किण्वन, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है परीक्षाओं में, ठीक है ना। अब चलो इसके बाद है बेटा इसमें नेक्स्ट है, ये है इसके भौतिक गुण। अभी तक तो हम अल्कोहल बनाने की विधियों को पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब यदि हम इसको देखें बेटा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो दिखाई, जो हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैंने कहा था कि भौतिक गुण जो होते हैं कैसे कैसे हो सकते हैं। तो केवल जो प्राथमिक अल्कोहल का हमें भौतिक गुण देखने हैं कि किस प्रकार से, प्राइमरी अल्कोहल का, क्योंकि इसमें सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल, अलग अलग प्रकार के अल्कोहल है, तो हमें भौतिक गुण किसके देखने हैं, केवल प्राइमरी अल्कोहल के देखने हैं। तो प्राइमरी भौतिक गुण में क्या यदि देखेंगे, पहला इनकी भौतिक अवस्था जो हमें दिखाई देगा, किस प्रकार से दिखाई देते हैं, यहाँ पर किस टाइप से दिखाई देंगे, सॉरी मैं ये बताना भूल गया बेटा, इसमें जो हमने किण्वन प्रोसेस है उसमें 8 से 10% अल्कोहल ही हमें प्राप्त होता है ना, और इसे वास कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वास, ठीक है। अब भौतिक गुण में देख लीजिए, जो हमारे पास अल्कोहल होता है बेटा वो रंगहीन होता है, उनका रंग नहीं होता। कैसे होता है, जो लोअर अल्कोहल होते हैं उनको रंगहीन होते हैं, उनका कलर नहीं होता, और बर्निंग टेस्ट होता है। बर्निंग टेस्ट का मतलब यहाँ पर स्वाद कैसे होता है, इनका स्वाद तीक्ष्ण होता है। यदि कभी आप चेक करोगे इनको, जीभ पे लगाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज जला रहा है, बर्निंग टेस्ट है ना। स्वाद क्या होगा, तीक्ष्ण होगा, ठीक है ना। ऐसा यदि टेस्ट करोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें अल्कोहल में ऐसा लगेगा कि हमारा जला रहा है ना। बर्निंग टेस्ट कहते हैं। कौन सा टेस्ट माना जाता है इसको, बर्निंग टेस्ट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा बर्निंग टेस्ट। अल्कोहल का कौन सा टेस्ट होता है, बर्निंग टेस्ट, है ना। ये बर्निंग टेस्ट होगा, सॉरी टेस्ट लिखा हूं, कैसे होगा बेटा, बर्निंग टेस्ट, है ना। इसका जो स्वाद कैसे होगा, बर्निंग, ठीक है। और इसमें जो देखो बेटा, अल्कोहल की क्या होती है, एक विशेष गंध होती है ना, उसको अल्कोहल की गंध को आप पहचान सकते हैं। अणुभार जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, इसकी जो गंध है और स्वाद है, तीक्ष्णता कम होती रहेगी। जैसे जैसे अल्कोहल का लेवल, जैसे माना हमने कहा मेथेनॉल, तो उसका तीक्ष्ण होगा, एथेनॉल थोड़ा कम तीक्ष्ण होगा, प्रोपेनॉल और कम तीक्ष्ण होगा। तो धीरे धीरे उनका स्वाद और गंध क्या हो जाती रहेगी, बदलती रहेगी, है ना। और जो कार्बन 12 तक होंगे, कार्बन 12 के जो अल्कोहल होंगे, है ना, से अधिक वाले उनके क्या होंगे, ये रंगहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। जैसे मोम है, ये रंगहीन हो जाएंगे इससे ऊपर वाले, और साथ साथ में क्या होंगे, गंधहीन भी, उनकी कोई गंध नहीं होगी। तो ये दोनों प्रकार से नहीं होगा, रंगहीन और गंधहीन नहीं, ठीक है ना। ये था बेटा उसकी भौतिक अवस्था, की भौतिक अवस्था किस प्रकार से होगी। दूसरा यदि हम देखेंगे तो इसमें है अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। और इससे क्वेश्चन बनता भी है, आता भी है इसको क्वेश्चन, ठीक है ना। किस प्रकार से, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इसको इसको मैं कल बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, और इसको पूरा बताना जरूरी है, क्योंकि यहाँ दो चीजें ध्यान रखना है, इससे दो क्वेश्चन आते हैं। माना आपके पास क्वेश्चन आया है C2H5OH, ये द्रव अवस्था में, जबकि C2H6 जो है ये गैस अवस्था में, क्यों, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कि ये जो गैस अवस्था में है, एथेन गैस अवस्था में रहता है, लेकिन ये द्रव अवस्था में रहता है, ऐसे क्यों। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये पूछा जाता है। या ईथर के बारे में पूछ ले, ईथर सेम है, ईथर में जो है ईथर का क्वथनांक कम है और इसके ज्यादा है, क्यों, क्वथनांक भी पूछ सकता है ना। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये प्रदर्शित करता है अल्कोहल को, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं इसको
कुछ क्वेश्चन इससे बनेंगे। ठीक है, तो आज